सपा से प्रवक्ता दीपक रंजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रंजन जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं औद्योगिक शहर बनाने की जो है ऐलान किया गया है बुंदेलखंड को, किस तरीके से देखते हैं? देखिए निशा जी, ये सराहनीय पहल है और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ कागज पन्नों में ही होकर के डेवलपमेंट होकर के रह जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे जनता से कि हम एक एक शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे। स्मार्ट सिटी की क्या दुर्दशा है, जो आपको दिख रही होगी कि जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है, किस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश जलमग्न हो गया, कितनी मौतें हो गई, कितनी लोगों की जानें चली गई, कितने लोग बेघर हो गए। और आज जो सम्मानित पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसके फ्रंट पेजों की ये खबरें हैं, इसको आप देख सकती हैं कि किस तरीके से नालों की सफाई में घोटाला होने का काम हुआ। और देखिए, राहत वाला भी हमारे बड़े भाई आलोक वत्स जी कह रहे थे कि बुंदेलखंड, ये सही बात है कि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है और समाजवादी पार्टी निरंतर इसकी आवाज उठाती रही है। और आलोक वत्स भाई जो कह रहे हैं कि वहां पर पेयजल पहुंचाने का काम, चाहे जल पहुंचाने का काम, चाहे सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का काम, अगर किसी सरकार ने सबसे ज्यादा किया तो समाजवादी सरकार ने किया है। मैं आलोक वत्स भाई से पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा चेक डैम बनाने का काम हुआ था, एरस डैम में पानी पहुंचाने का काम, एरस डैम की परियोजना समाजवादी सरकार की परियोजना थी। ये सही है कि अगर इन्होंने पहल की है तो ये पहल सराहनीय है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो इन्होंने कहा वो इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि आज इनकी टाउनशिप, इनके सांसदों ने एक एक गांव को गोद लेने का काम किया था। आज कितने गांव जो है विकसित हो गए। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ये अपने हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश वासियों से वचनबद्ध है कि ये स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेजेस को भी, जब तक हमारा गांव विकसित नहीं होगा, जब तक हमारा गांव स्मार्ट नहीं होगा, हमारा विलेज स्मार्ट नहीं होगा, हमारा हिंदुस्तान कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता। निशा जी, ठीक है, आपके सभी सवालों जी, तो मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ कोरे कागज के पन्नों में होकर के ना रह जाए। और बुंदेलखंड, ये सही बात है, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है, बुंदेलखंड को विकास की जरूरत है। और पिछले 2022-23 की जो इनका बजट था, उसमें तकरीबन जो है वो 5000 करोड़ एलोकेट हुआ था। और फिर 2023-24 का भी जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें ऋण लेकर के 5000 करोड़ रुपए और जो है, जिसमें 36,000 एकड़ में समझता हूं ये एक्वायर करेंगे लैंड, और उसमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप को डेवलप करने की पहले फेज में बात है, जिसमें करीब 6.5-7 हजार करोड़ रुपए का लमसम खर्चा आएगा। ये सही है कि हमारे आलोक भाई कह रहे थे $1 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, लेकिन आलोक भाई $1 ट्रिलियन की बात तो तब कही जा सकती है जब हमारा ग्रोथ रेट जो 32-34% हो। आज निशा जी, हमारे उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट ही 12-14% है, तो पहले तो हमें उसका ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हमारा ग्रोथ रेट 32-34% नहीं होगा, $1 ट्रिलियन की बात करना भी बेमानी। ठीक है, दीपक रंजन जी अपनी बात रखिए। देखिए अनीता मैम, मैं सिर्फ जो बारिश हुई, बारिश तो देखिए ये इससे कोई नहीं लड़ सकता है, ये सब तो दैविक चीजें हैं। लेकिन जो नालों में जो घोटाले हुए, मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ। ये समाचार पत्रों में मुख पृष्ठ पे छपा हुआ है कि अगर नालों की सफाई में घोटाला नहीं हुआ होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ अनीता मैम। तो कहीं ये सारी चीजें जो मुख्यमंत्री की जी का जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, कहीं ऐसा नहीं भी घोटाले की भेंट चढ़ जाए। अगर ये देखिए, मुखपत्र में लिखा हुआ है, ये जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वो फ्रंट पेज पे छाप रहा है कि अगर नालों की सफाई में घोटाले नहीं हुए तो निशा जी, तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं होती। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कितने लोगों की मौतें हो गई, कितने लोगों के घर बह गए, कितने लोगों के घर टूट गए, कितने बच्चे अपने स्कूल कॉलेज जाने से वंचित हो गए। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में 6 साल से इनकी सरकार है और डबल इंजन के साथ साथ निशा जी ट्रिपल इंजन को भी जोड़ने की बात करते हैं। हमें तो लगता है ट्रिपल इंजन आपस में ही टकरा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने केंद्र में उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बाद उन्होंने नगर निकाय पे भी अपने कब्जा होने की बात। आज पिछले 25 साल से लखनऊ नगर निगम ही ले लीजिए, नगर निकाय पे इनका 25 साल से इनका महापौर बैठा हुआ है। और नालों के क्या हाल है, सड़कों की क्या स्थिति है, फ्लाईओवर्स की क्या स्थिति है, आप देख लीजिए। सिर्फ लखनऊ की मैं बात कर रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं ये बात निशा जी। ठीक है, आलोक वत्स लिख रहे हैं कि अगर ठीक है, दीपक रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, रखिए अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद मैं आलोक वत्स जी का रुख करूंगी। देखिए निशा जी, मैं यही कह रहा हूं कि ठीक है, बारिश होना तो मौसम में बारिश होती है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि ठीक बारिश होगी तो जलमग्न होगी चीजें, लेकिन
जो चीजें नगर निगम में जो भ्रष्टाचार जो घोटाला पूरी तरीके से व्याप्त है, मैं निशा जी उसको मैं उजागर करना चाहता हूं। उस पर मैं सरकार का और आदरणीय बड़ी बहन अनीता मीणा जी को, बड़े भाई आलोक भट्ट जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि ये लोग सत्ता सरकार के लोग हैं, ये लोग उस पर अंकुश लगाने का काम करें। स्पष्ट देखिए, ये स्पष्ट मैं बार बार दिखाना चाहता हूं कि स्पष्ट निशा जी न्यूज़पेपर ये छाप रहा है कि अगर नालों की सफाई में घोटाला नहीं हुआ होता तो आज जो है जो बारिश हुई उससे उत्तर प्रदेश, उससे लखनऊ का ये हाल नहीं होता ना। जहां पर अब निशा जी देखिए, बस ये राम रहीम पर ही लोगों को भटकाना चाहते हैं। विकास की बात इनसे करिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी की इनसे बात करिए, महंगाई की इनसे बात करिए, तो आलोक भाई उस पर अल्लाह को प्यारे हो गए, खुदा को प्यारे हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। इनसे बात, इनको देखिए, इनको निशा जी हिंदुस्तान के लोगों की चिंता नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों के घर बह जाए, हिंदुस्तान के लोगों की मौत होती रहे। इनसे भ्रष्टाचार की आप बात करिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को विशिष्टाचार मानते हैं। ये लोग भ्रष्टाचार को विशिष्टाचारी तरीके से समझाने का। अरे ये देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आलोक भाई, ये न्यूज़पेपर से बोल रहे हैं, घोटाला नहीं हुआ। बोल रहे हैं आपने रामचरितमानस के पन्ने फड़वाए, आपने सनातन धर्म का अनादर किया, आपने बस लिया, सारे घोटाले को आपने भर दिया। लेकिन जहाँ पर गलती है उसे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आलोक वत्स जी, जहां पर गलतियों से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बार बार ये कह देना कि जनता ने हमें चुनकर आगे भेजा, अच्छी बात है, ये आपकी। राजनाथ सिंह जी, नीरज सिंह जी, मैंने कहा कल्याण सिंह जी, राजवीर जी, संदीप सिंह जी, संजय निषाद, उनका लड़का प्रवीण निषाद, अनुप्रिया पटेल, उनके पति आशीष पटेल, उनके सिर्फ उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर किन पदों पे काबिज नहीं, क्यों टिकट देने का काम किया, क्यों टिकट देने का काम किया, क्यों टिकट दिया, क्यों नोएडा से टिकट दिया नीरज सिंह को, जब राजनाथ सिंह मंत्री थे। मुद्दा भटक रहा है, प्लीज मुद्दा भटक रहा है। अगर हम बुंदेलखंड पर ही बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज, विकास की बात हो रही है, अगर अच्छी पहल की जा रही है तो उसी पर अगर बात हो तो ये अच्छी बात है। इनके पास कोई जवाब नहीं। ठीक है, दीपक रंजन जी आऊंगी आपके पास। देख लीजिए बात कहाँ की कहाँ है, कहाँ पहुंचा। मैंने कहा ना, ये पूरे प्रदेश जानता है इन लोगों का राज क्या था। शिक्षा, रोजगार, महंगाई पे इनके पास आप इनको कोई जवाब नहीं, निशा ना बोले। नहीं, आप मैं बार बार इनको चेतावनी दे रहा हूँ, बीच में ना बोले। आप मुद्दे से भटकोगे तो मैं बोलूंगा, आप मुद्दे से भटकोगे तो मैं बोलूंगा। मैंने कहा ना, आप बीच में मत बोलिए, आप मुद्दे से भटकोगे। ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, आप एंकर नहीं हैं। चलिए ठीक है बस जी, चलिए ठीक है बस जी, बुंदेलखंड पर बात रखिए, बस जी बुंदेलखंड पर बात रखिए। दीपक रंजन जी आऊंगी आपके पास, प्लीज दीपक रंजन जी आऊंगी आपके पास। देखिए निशा जी, मैंने पहले भी कहा कि जो मुख्यमंत्री जी की पहल है मैं इसकी सराहना करता हूँ। समाजवादी पार्टी निरंतर चाहती है कि सराहना करनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। घोसी याद आया? अरे घोसी याद कर लो, घोसी याद आया? विश्वगुरु घोसी याद आया? विश्वगुरु एक घोसी से क्या हो जाएगा? विश्वगुरु घोसी याद आ गया? आजमगढ़ याद आया? अपना तो महिमा मंडप ताजा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अनीता मीणा जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई। चलिए ठीक है, आलोक जी आपके पास आऊंगी, दीपक रंजन जी आपके पास भी वापस में लौटूंगी, लेकिन इसी बीच अनीता मीणा जी हमारे साथ बनी हुई है। अनीता मीणा जी, देखिए मैं यही कह रहा था कि मैं तो मुख्यमंत्री जी के पहल की मैं सराहना करता हूं। समाजवादी पार्टी निरंतर कहती चली आ रही है कि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है और समाजवादी सरकार में जितना बन पड़ा था अपने संसाधन से, समाजवादी पार्टी ने वहां पर ज्यादा चेक डैम, इरस डैम परियोजना समाजवादी सरकार की देन है। उसमें पानी पहुंचाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। ये सही है कि उसको आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पिछले 9.5 साल से केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जैसा कि हमारे बड़े भाई आलोक भट्ट जी ने डबल इंजन की बात कही, फिर ट्रिपल इंजन जोड़ने की बात कही। मैं समझता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है निशा जी, कि जब एक इंजन फेल होता है ना तो ड्राइवर उसमें डबल दूसरा इंजन जोड़ने का काम करता है, और जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो तीसरा इंजन उसमें जुड़ता है। ये मैं नहीं कहता, ये इंजन का जो ड्राइवर होता है, जो रेलगाड़ी लेकर के चलता है, वो ड्राइवर इसको कहता है कि साहब एक इंजन फेल हो गया, अब इसमें दूसरा इंजन जोड़िए तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा इंजन में इनके फेल हो गया, फिर उन्होंने तीसरी गाड़ी उसमें जोड़ी। आज इनके तीनों इंजन फेल हो चुके हैं, तीनों इंजन आपस में टकरा चुके हैं।
और मैं तो चाहता हूं कि भाई ठीक है, अगर बुंदेलखंड जो है नोएडा और गाजियाबाद के तर्ज पे बनता है तो हम लोग को इसमें कोई गुरेज नहीं। हम लोग इनका पूरी तरीके से विपक्ष में होने की हैसियत से हम पूरी तरीके से जो भी हम लोग से बन पड़ेगा हम लोग इनका सहयोग करेंगे। लेकिन हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की योजना